नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। आई होप आप सब बड़े होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी क्लास है जिसमें हम करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे? टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो क्वेश्चन है आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वे क्वेश्चन है जो अधिकतर तो PYQs है। और हमने बहुत सी रिसर्च के बाद इन क्वेश्चनों को ढूंढ के निकाला है और जो आपके एग्जाम में आने के लायक है। तो हम सभी क्वेश्चनों को आराम से एक एक करके पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास। और अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर देना है? YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को क्या कर देना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जयंती माता का मेला किस जिले में प्रसिद्ध है? झालावाड़, पाली, उदयपुर और सवाईमाधोपुर। तो देखिए जयंती माता का जो मेला लगता है ना, ये लगता है आपका सवाईमाधोपुर के खंडार क्षेत्र में। किस में लगता है? सवाईमाधोपुर के खंडार क्षेत्र में लगता है, जो कि वहाँ का प्रसिद्ध मेला लगता है जयंती माता का मेला। इसके अलावा ये मेला लगता है, ये उत्तराखंड में लगता है। किस में लगता है? उत्तराखंड में लगता है। यदि आपको ये पूछे कि भारत में जयंती माता का मेला किस जिले में लगता है, कहाँ लगता है, तो आपको बताना है उत्तराखंड। और राजस्थान में पूछे तो आपको बताना है कि राजस्थान का सवाईमाधोपुर है, उसका एक खंडार क्षेत्र है, वहाँ पे आपको जयंती माता का मेला देखने को मिलता है। चलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भवाई नृत्य में अधिकतम कितने मटके सिर पर रखे जाते हैं? इसमें अधिकतर आपको कम से कम तो 8 या 9 रखे जाते हैं, और अधिकतम की बात करें तो आपके 21 मटके रखे जाते हैं। कितने? 21 मटके रखे जाते हैं। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 मटके आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ उत्सव मुख्य रूप से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? घूमर, कच्ची घोड़ी, घेर, तेरताली। ठीक है, जो आपका कुंभलगढ़ उत्सव है ना, ये जाना जाता है आपका घूमर के लिए। किसके लिए? घूमर के लिए। और घूमर को क्या कहा जाता है? नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। क्या कहता है? नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। ये जो भी किसके उपनाम है? आपके घूमर के उपनाम हो जाएंगे। और जो ये मारवाड़ क्षेत्र में होने के कारण किससे के लिए प्रसिद्ध है? घूमर नृत्य संबंधित हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह, होली, तीज, गणगौर। देखिए कच्ची घोड़ी एक नृत्य है ना, जो एक क्या है आपका व्यावसायिक नृत्य है। क्या है? व्यावसायिक नृत्य है। और अधिकतर ये शेखावाटी क्षेत्रों में किया जाता है। किस में किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्रों में किया जाता है। और अधिकतर विवाह के समय किया जाता है। किसके टाइम पे किया जाता है? विवाह के समय किया जाता है। किसके समय पे किया जाता है? विवाह के समय किया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि राजस्थान का बासंती लोकगीत किस ऋतु से संबंधित है? अब देखिए ये बासंती है ना, ये क्या है? आपकी वसंत ऋतु आती है ना, वसंत ऋतु आने पर उसके आगमन पे क्या गाया जाता है? आपका ये बासंती लोकगीत गाया जाता है। अधिकतर राजस्थान में इतना प्रचलित नहीं है, पर ये वसंत ऋतु में होने के कारण क्या करता है? बासंती लोकगीत कहलाता है। इसका ऑप्शन से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए छठवां क्वेश्चन है कि डिंगल भाषा का प्रमुख उपयोग किस विधा में हुआ है? वीर रस की काव्य रचनाएं, प्रेम गीत, भक्ति साहित्य और संस्कृत नाट्य। जो डिंगल भाषा का प्रमुख उपयोग है ना, ये आपकी वीर रस की काव्य रचनाएं होती है ना, उनकी रचनाएं करने के लिए किया जाता है। यानी ए ऑप्शन क्या जाएगा? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सातवां क्वेश्चन है कि कुंभाराव बाग कहाँ स्थित है? बूंदी, जयपुर, कोटा, जोधपुर। देखिए अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, इसमें कुंभा का नाम सुन के कहाँ चले जाएंगे? आपके जोधपुर साइड में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? जोधपुर साइड में। बट एक कुंभाराव जो आपका बाग है ना, ये कहाँ स्थित है आपका? ये स्थित है आपके बूंदी जिले में। किसमें? बूंदी जिले में। और बूंदी जिले की जो जैत सागर झील है, कौन सा सागर? जैत सागर झील है। जैत सागर झील की जो पाल है उस पर क्या स्थित है? आपका कुंभाराव महल स्थित। तो आपका ए ऑप्शन क्या जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आठवां क्वेश्चन है कि कुंचामनी ख्याल का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? लक्ष्मी नारायण भट्ट, ईसर दास, लद्दा शाह और लच्छी राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लच्छी राम। क्या हो जाएगा? लच्छी राम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नौवां क्वेश्चन है कि तेरताली नृत्य किस लोक देवी की उपासना से जुड़ा है? लोक देवी नहीं होगा यहाँ पे, लोक देवता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोक देवता हो जाएगा। तो वो सही, आपका सही आंसर क्या होगा? लोक देवता हो जाएगा। लोक देवता कौन से हो गया? आपके रामदेव जी। क्या हो जाएंगे? रामदेव जी कह जाएंगे। इसको बिल्कुल सही आंसर रामदेव जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन है आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 10वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढाल और तलवार का प्रयोग किया जाता है?
यही क्वेश्चन मैंने जो मेरी कल की क्लास थी आपकी कला संस्कृति उसमें करवाया था, उसमें आपको बताया था कि क्या क्या किया जाता है। तो आपने वह क्लास भी नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर वो सारी क्लासेस देखने को मिलेगी जो कि हाई कोर्ट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी चतुश्रेणी एग्जाम में भी हमारे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे और आपको जो आपका आने वाला एग्जाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कल मैंने बताया था कि ढाल और तलवार का प्रयोग किया जाता है। घेर नृत्य में किस में किया जाता है? घेर नृत्य में। तो आपको याद रखना है कि तलवार और ढालों का प्रयोग कौन से नृत्य में किया जाता है? तो आपको किया जाता है घेर नृत्य में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि नटनी का राज किस लोक नाट्य से संबंधित है? घौरी, स्वांग, तमाशा, रामलीला। तो नटनी का राज है ना, ये आपका किससे संबंधित है? घौरी से। किससे? घौरी लोक नृत्य से संबंधित है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो कि हाई कोर्ट चतुश्रेणी की जो तैयारी कराए उसको इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था हमारा कि कौशाम्बी चित्रशैली किस क्षेत्र की है? चित्तौड़, बूंदी, किशनगढ़, भरतपुर। देखिए जो कौशाम्बी चित्रशैली है ना, यह आपके किशनगढ़ से संबंधित है। किससे? किशनगढ़ से संबंधित है, क्योंकि आप इसमें अधिकतर क्या करता है, महिलाओं का चित्रण अधिक किया जाता है, इसलिए कौशाम्बी आपकी चित्रशैली आपको किशनगढ़ में देखने को मिलेंगी। अधिकतर इसके ज़्यादा अवशेष मिलते नहीं, आपकी किशनगढ़ से संबंधित है तो वहीं पे इसके थोड़े बहुत अवशेष देखने को मिलते हैं। तो इसका सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 13वां क्वेश्चन है कि घबराई नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा। जो आपका घबराई नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? आपका मेवाड़ क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र में। तो मेवाड़ क्षेत्र में आपका यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा? उदयपुर। तो आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका उदयपुर क्या हो जाएगा? उदयपुर सही आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इस घबराई नृत्य का बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी उदयपुर सही होगा। देखिए अगला है कि मांड गीत का संबंध किससे है? प्रेम से, वीरता से, वर्षा से, त्योहार से। जो आपका मांड गीत है ना, इसका संबंध होता है आपका प्रेम से। प्रेम के साथ साथ आप क्या थी कि क्या? वीरता। तो इसमें आपके क्या हो जाएंगे? पहला और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपका पहला और दूसरा ऑप्शन ही बिल्कुल सही माना जाएगा। यदि आपके कहीं ऑप्शन में आपका प्रेम आता है तो आप प्रेम को सही मानेंगे और वीरता आता है तो दोनों को सही मानना पड़ेगा, क्योंकि मांड गीत में प्रेम और वीरता दोनों का वर्णन किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 15वां क्वेश्चन है कि बगड़ाऊ चौकड़ी नृत्य किस जिले का होता है? नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा। जो बगड़ाऊ चौकड़ी नृत्य है आपका कि कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का। कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। तो इसका भीलवाड़ा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अधिकतर वही नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि रामदेवरा मेला कहाँ लगता है? जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर। आपका रामदेवरा मेला कहाँ लगता है? आपका पोखरण जैसलमेर में। कहाँ आपका? जैसलमेर में हो जाएगा। तो जैसलमेर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 17वां क्वेश्चन है कि बदनौर किस लोकनाट्य के लिए प्रसिद्ध है? गवरी, स्वांग, गुंचामनी, ख्याल और नोटिंग। देखिए बदनौर कहाँ स्थित है आपका? बदनौर सर जी भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। अब भीलवाड़ा में कौन सा आपका क्या किया जाता है? स्वांग। आपको पता है स्वांग किया जाता है, या फिर बहरूपिया बोल दीजिए। क्या? बहरूपिया बोल दीजिए। तो ये दोनों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन भी स्वांग या बहरूपिया आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुंचामनी ख्याल तो आपकी किसी शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है कि पाबूजी की फट चित्रकला मुख्यतः किस जिले में स्थित है? कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर। देखिए ये बात करें हमारे पाबूजी की फट की, पाबूजी से संबंधित होता है तो हम जोधपुर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? जोधपुर। पर ये फड़ की बात करें तो फड़ कहाँ? अधिकतर फड़ का जो निर्माण किया जाता है कहाँ किया जाता है? भीलवाड़ा में। तो क्या जाएगा इसका सही आंसर? भीलवाड़ा क्या जाएगा? भीलवाड़ा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। और भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? भीलवाड़ा को आपको कहा जाता है टेक्सटाइल सिटी। क्या? टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, वस्त्र नगरी कहा जाता है, वस्त्र नगरी कहा जाता है, अब्रक नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब्रक नगरी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को अब्रक नगरी भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 19वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में मालवा चित्रकला का प्रभाव किस शैली में देखा जाता है? कोटा, बूंदी, किशनगढ़, मेवाड़, जयपुर। देखिए जो आपका मालवा क्षेत्र है ना, वो किससे संबंधित है? आपका कोटा, बूंदी, हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका मालवा शैली की जो अधिकतर प्रभाव है ना, आपको कोटा और बूंदी शैली में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोटा और बूंदी में आपको बहुत से ऐसे चित्र होंगे जिसमें मुगल और मालवा दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 20वां क्वेश्चन है कि बूंदी चित्रशैली के जनक कौन माने जाते हैं? रसिक प्रिया,
हाजी मास्टर, रंगा और फ़कीर मोहम्मद। जो आपके बूंदी चित्रशैली है ना, ये उमेश सिंह और विष्णु सिंह के समय ज़्यादा विकसित हुई थी। तो इसमें जो आपके मुख्य चित्रकार थे कौन थे? हाजी मास्टर। कौन थे? हाजी मास्टर को क्या माना जाता है? इसका जनक माना जाता है बूंदी चित्रशैली का। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है कि मालदेव राठौड़ की वीर गाथाओं को किस लोक भाषा में गाया जाता है? डिंगल, पिंगल, मारवाड़ी, मेवाड़ी। देखिए, मालदेव राठौड़ कहाँ से संबंधित है? आपके मारवाड़ क्षेत्र से। तो इनकी लोक भाषा भी कौन सी होगी? मारवाड़ी। क्या हो जाएगी? मारवाड़ी। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है कि ख्यात साहित्य किस विषय से संबंधित है? इतिहास, भक्ति, प्रेम, विज्ञान। देखिए, जो आपकी ख्यात लिखी जाती थी ना, जो आपकी ख्यात थी, ख्यात क्या थी? जो राजा महाराजा थे, कौन थे? राजा महाराजा। उनकी क्या लिखी जाती थी? जीवनी अथवा ये चीज़ें लिखी जाती थी कि उन्होंने उनके जीवन काल में क्या किया। तो किससे संबंधित है? आपकी इतिहास से संबंधित हो जाएगी। किससे? इतिहास से संबंधित हो जाएगी। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा 23वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में गौरी नृत्य कितने दिनों तक चलता है? तो कितना हो जाएगा? 21 दिन, 40 दिन, 9 दिन, 15 दिन। कितना दिन हो जाएगा इसमें? आपका क्या करता है? 40 दिन तक क्या चलता है इसका? गौरी नृत्य आपका 40 दिन तक किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 24वां क्वेश्चन है कि रत्ना जोगी किस लोकगीत शैली का अंग है? वीर गीत का, भक्ति गीत का, पिंगल का या विवाह गीत का। तो आपका रत्ना जोगी किससे संबंधित हो जाएगा? भक्ति गीत से। किससे? भक्ति गीत से इसका सही आंसर हो जाएगा, कि किससे संबंधित है? भक्ति गीत से संबंधित है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 25वां क्वेश्चन है कि राग मल्हार गाने वाले प्रसिद्ध गायक ताना राव जोगी किस जिले के थे? जो राग मल्हार है ना, ये कहाँ की जाती है? आपकी एमपी में। एमपी की प्रसिद्ध है। आपकी यदि जो कहीं भी इंडिया जीके वगैरह जो एग्ज़ाम है, उन वाले एग्ज़ामों में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। जो आपका तानारी जोगी है ना, किससे संबंधित है? आपकी अलवर भरतपुर से। किससे? अलवर भरतपुर से। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 26वां क्वेश्चन है कि बदनौर का किला किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है? घवरी, घूमर, कुंचामनी या फिर कच्ची गोड़ी। किससे जुड़ा हुआ है आपका ये? तो आपका हो जाएगा घवरी। किससे? घवरी। क्या हो जाएगा? घवरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बदनौर का किला घवरी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। देखिए, 27वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में कालबेलिया नृत्य को किस अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? कौन सी मिली है? आपको पता है कि कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसकी जो नृत्यांगना है, नृत्यांगना कौन थी? आपकी गुलाबो बाई। कौन थी? गुलाबो बाई थी। तो वो भी किससे संबंधित हो जाएगी? आपकी कालबेलिया नृत्य से संबंधित हो जाएगी। और इसको विश्व यूनेस्को धरोहर में सम्मिलित किया गया, आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 28वां क्वेश्चन है कि फर्ड चित्रकला में किस वस्तु का उपयोग कैनवास की तरह किया जाता है? लकड़ी, कपड़ा, चमड़ा, पत्थर। तो देखिए, फर्ड चित्रकला में किसका उपयोग किया जाता है? आपका कपड़े का। किसका? कपड़े का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी कपड़ा सही आंसर हो जाएगा। और ये फर्ड चित्रकला कहाँ की संबंधित है? आपकी भीलवाड़ा की। कहाँ की? भीलवाड़ा, यानी शाहपुरा भीलवाड़ा की संबंधित है। कि कहाँ की? शाहपुरा भीलवाड़ा की। इसको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 29वां क्वेश्चन है कि माहेश्वरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर, नागौर, पाली, अलवर। जो आपका माहेश्वरी नृत्य कहाँ किया जाता है? आपका नागौर क्षेत्र में। किसमें? नागौर वाले क्षेत्र में क्या किया जाता है? आपका माहेश्वरी नृत्य किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान संगीत विद्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। कहाँ स्थित है आपका? राजस्थान का जो संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको इसी चैनल पर हमारी जो हिंदी और कल्चर की क्लासें आपको देखने को मिल रही है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो भी हाई कोर्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या फिर जिस एग्ज़ाम में भी कला संस्कृति आती है। तो आप इस क्लास को आराम से देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।